प्यारे सत्संगी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सबसे इष्टा करें। ये गदाबाई निमित्त बिन निअक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आप तक पहुंचाता है, ताकि आप जाग सकें, सच की पहचान कर सकें और सच तक पहुंच सकें। प्यारे सत्संग जी, सभी सुनने वाले को मेरा लाख लाख प्रणाम है, क्योंकि ये दात ऐसी है जो कि मुझे भी मजबूर करती है कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करूं, क्योंकि ये सतपुरुष के संदेश आप सुन रहे हो। मेरा कुछ भी इसमें योगदान नहीं है, सारे ब्रह्मांड का योगदान है, सब महान हस्तियों का योगदान है। मैं तो बस निमित्त बिन आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। तो आइए सत्संग जी चलते हैं। तो मेडिटेशन के ऊपर आजकल बड़ा ध्यान दिया जाता है कि मेडिटेशन करो, डेप्थ में जाओ, इनलाइटनमेंट अटेन करो, पीक पे पहुंचो, चोटी पे पहुंचो, और वहाँ पर पहुंचकर अपने घर पर पहुंचने का रास्ता जो है वो अपने आप सतगुरु के द्वारा मिल जाएगा। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु कृपा बिन बात बनती मत जान। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जिन जिन सतगुरु पाया तो ही पहुँचे पार, सो ही पहुँचे पार। बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोटन जो करो कार्य, कोटन कार्य करने से भी नहीं पहुँचोगे। तो प्यारे सत्संग जी, मैं आज आपको जो हमारे 6 तन हैं, संसार ओंकार की भक्ति वाले 6 तन के बारे में नहीं जानते, 4 के बारे में जानते हैं। वो 4 तक जाना जो है उसकी विधियां जानते हैं, उसका ढंग जानते हैं, पर 6 का नहीं जानते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, भक्ति में जाना है तो 6 का ज्ञान होना आवश्यक है। शुद्ध आत्मा बनना है तो 6 का ज्ञान आवश्यक है। पूर्ण मोक्ष पाना है तो 6 का ज्ञान आवश्यक है। सतलोक सतपुरुष से मेल करना है तो 6 तन पार करने ही पड़ेंगे। 4 करोगे तो काल में ही रह जाओगे। ओंकार भगवान तक, अल्लाह ईश्वर गॉड तक रुकना है तो 4। उन हस्तियों ने भी लिखा है जो 4 तक पहुंचे। मेरी पद्धति 6 की है। मैं आपको 6 तन पार करवाता हूँ और अपने साथ निज घर ले जाता हूँ, बड़ों को ले गया हूँ। प्यारे सत्संग जी, बड़े गए मेरे संग और अति आनंदित हैं, धन्यवाद करते हैं वहाँ पर भी सतगुरु का, सतपुरुष का, परमहंसों का। इसलिए प्यारे सत्संग जी, भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण होई। पूर्ण बिन बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। इसलिए पूर्ण सतगुरु जिन पाया प्यारो, वो ही पहुँचे निज घर निज धाम रे।
तो जो पूर्ण दात को पाते वही पहुंचते निज धाम रे। सतगुरु मेरा सूरमा कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया पाया पद निर्वाण। इस सतगुरु के बान के बिना बात नहीं बनती। तुम लाख उपाय करो यत्न, ये काम यत्न से न होई। सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। सारा संसार एक तरफ और सतगुरु एक तरफ। संसार की तरफ चले तो भटके, सतगुरु की ओर चले तो पार। गुरुआ की ओर भी चले तो भटके। ये जितने मत मतांतर चल रहे हैं सब भरमा रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं, ये इतना भरमा रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ये एस्टैब्लिश हो चुके हैं प्यारी सत्संग जी, इनकी जड़ें बड़ी मजबूत हो चुकी हैं। इन जड़ों को उखाड़ा नहीं जा सकता, लेकिन सत्य भी जो है उसकी जड़ें पताल से भी पार चली जाती हैं। इसलिए सत्य सब कुछ उखाड़ देता है। सत्य जब संसार में आता है तो सब कुछ उखाड़ देता है। जब क़यामत आती है तो सब कुछ उखड़ जाता है, कुछ नहीं बचता। 5 तत्व विलीन हो जाते हैं। सब आत्माएं शून्य में एकत्रित हो जाती हैं। एक गोला बन जाता है। उसके बनने से पहले अपनी पहचान करो और अपने घर पहुंचो, क्योंकि 4 अरब 32 करोड़ साल का गोला रहेगा जिसमें तुम्हें बंधा हुआ रखेगा। अगर बचना चाहते हो, क्योंकि अब क़यामत दूर नहीं है, आधे से ज्यादा समय क़यामत का कट चुका है। 5 हिस्सों में 3.5 हिस्से क़यामत के हो चुके हैं, 1.5 हिस्सा रहता है। और एक चीज़ और आपको बताऊं, लोग आते हैं और ये कहते हैं देखो ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, अभी इन्होंने कुछ देखा नहीं, आप इनके ऊपर कृपा करो। अब मेरे पास इतना समय तो नहीं होता, लेकिन उनके उत्तर जो होते हैं वो मैं सत्संगों में देता हूँ। वहाँ तो थोड़ा ही समय देना पड़ता है और फिर भेजना पड़ता है घर उनको, लेकिन मैं किसी को टाल के नहीं भेजता। मैं कुछ करके देता हूँ और भेजता हूँ, ऐसे नहीं भेज देता। लेकिन आप कहो कि पूरा कुछ दे के नहीं, पूरा नहीं देना पड़ता, ताकि उनके अंदर विश्वास जागे, उनको पता लगे कि ये पूर्ण है। दे के पूर्ण एक बार भेज दो, फिर तो भूल जाती, बड़ी दुनिया को दिया, फिर उन्होंने मेरे दरवाजे की ओर नहीं देखा। उन्होंने कहा बस इसी काम के लिए आए थे। एक जगह ओशो जी ने लिखा है, बड़ी प्यारी बात लिखी है, और मैंने दूसरे ढंग से लिखी है, उन्होंने अपने ढंग से, ठीक है। लेकिन उनका कहना है कि एक आदमी बूढ़ा हो गया, बादशाह था, राजपाट था, बड़े पुत्र थे। उन्होंने तो बड़े लिखे, मैं कहता हूँ चलो 10 थे, 5 थे, 5 बेटे मान लेते हैं, 5 पांडु 5 बेटे। जब मरने का समय आया तो हर बादशाह के अपने पंडित पुरोहित होते हैं। पंडित पुरोहित इकट्ठे हो गए, अपनी अपनी विधि विधान खोले और बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, आप बच सकते हो, एक उपाय करो, आप भक्ति करके राजा इंद्र को वश में करो, फिर काम आपका हो जाएगा।
उन्होंने कहा मुझे विधि विधान दो तो मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। अगर मेरी उम्र बढ़ सकती है तो मैं सब काम करूँगा। देखो याद रखो, उम्र बढ़ने के लिए तुम सब काम कर सकते हो। तो बादशाह ने पंडित पुरोहितों के मुताबिक काम किया। इंद्र प्रगटे। इंद्र ने कहा क्या प्रॉब्लम है बादशाह सलामत। बादशाह ने कहा बड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, जाने का समय नज़दीक है, कोई उपाय करेंगे। उन्होंने कहा हाँ उपाय है, तुम एक काम कर सकते हो, अपने 5 बेटों को बुलाओ और उनसे टर्न वाइज पूछो कौन तुम्हारे लिए अपनी उम्र दे सकता है, तो मैं वो उम्र तुम्हें दे दूँगा। और जो तुम्हारा समय अब पूरा है तो उनका समय पूरा हो जाएगा, वो चले जाएगा। जब बेटा तुमको अपनी उम्र देने के लिए तैयार हो जाएगा मैं ऐसा कर लूँगा। बादशाह ने कहा ये तो बहुत सुंदर बात है। पहले बड़े बेटे को बुलाया, आया वो बेटा, उसको कहा देख मेरे सारे काम अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा करना है तो तू अपना जो जीवन है वो मुझे दान कर दे, मुझे दे दे ताकि मैं वो काम पूरे कर लूँ। बड़े बेटे ने कहा कि देखो बाबा, अब मैं बड़ा हूँ और मुझे इस राजपाट को संभालना है। आप कुछ भी दिन काटोगे फिर जाना है तो संभालना मुझे है, क्योंकि अब मैंने सब कुछ सीखा है। दूसरे तो छोटे हैं, उनको तो इतना पता नहीं है। तो आप ऐसी कृपा न करें, आप मुझे काम करने दें और अपना प्रस्थान करें। बादशाह ने दूसरे बेटे को बुलाया, उसने भी यही उत्तर दिया। तीसरे को बुलाया, उसने भी कानाफूसी की और कोई उत्तर नहीं दिया। चौथा आया, वो तो आधा पागल आधा सीधा था, कोई उत्तर ही नहीं दिया और वो बादशाह की बात सुन के बाहर ही चला। 5वां बेटा आया, छोटा था, अभी 10 साल का ही था, पता नहीं कुछ था, बाप से बड़ा प्यार था। बाप ने कहा तुम अपनी उम्र मुझे दे दो, तुम बस इतना कह दो कि मेरी जितनी उम्र है वो आपको मिल जाए और आपकी बीमारी मुझे मिल जाए। बेटा खुश हो गया, उसने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे बाप को मेरी उम्र मिल जाए तो मेरा बाप जो है वो जीवित होगा, राज करेगा, मुझे क्या करना, मैं चलता हूँ। बात हो गई। प्यारे सत्संग जी, ये कहानी चलती रही, फिर उसने शादी और की, वहाँ से बच्चों को उम्र मिल गई ना बेटे की, फिर वहाँ से बेटे, फिर उनसे भी यही बात की, फिर उसने 10 पीढ़ियाँ राज किया और लेकिन उसका मन न भरा राज से। आई मैं अपनी कहानी आपको ले चलता हूँ, मैं सच्ची कहानी सुना रहा हूँ। उन्होंने जो लिखा अपने ढंग से लिखा, अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मेरी कहानी है, तुम जितने भी मेरे सत्संग सुनोगे, आज आपको बोल रहा हूँ, कल सुनोगे या परसों जब आपको भेज दूंगा सुनोगे, मैं आपको ये बताता हूँ, आप जो है कई क़यामतें देख चुके हो। 5 आयोजन चौकड़ी का ओंकार भगवान को वर है, तीसरी आयोजन चौकड़ी चल रही। कितनी? तीसरी आयोजन चौकड़ी चल रही है और एक आयोजन चौकड़ी में हजारों क़यामतें होती हैं, हजारों। और आपको एक क़यामत में 7 मनुष्य के जन्म मिलते हैं। पहली बार अगर है तो 3 आपको स्त्री के मिले तो 4 पुरुष के, दूसरी में आप 4 बार स्त्री और 3 बार पुरुष, तो इस तरह बदलता रहता है। बाकी उम्र आपकी जो है साथ में उन्होंने 500 साल रखा,
7 बार आओगे 500 साल तुमने काटने। तो प्यारी सत्संग जी, जरा आप सोच लो कि आप और मैंने, क्योंकि आप मेरा भी अभी लेखा खत्म हुआ, यही 12 साल हुए, उससे पहले तो मैं भी आप ही की कैटेगरी में लटका हुआ था। कोई आदमी भी धरती पर देख लो, मेरे सत्संग आप जितने भी होंगे बड़े ध्यान से सुनना, बड़े अनोखे सत्संग होंगे, बहुत कुछ आपको दे के जाएंगे। मैंने कहा एक क़यामत में आप 10-100 साल मनुष्य देह में रहते हो, एक क़यामत। आपने देखा कि एक आयोजन चौकड़ी में कितनी क़यामतें हैं, उनका भी वर्णन करना कठिन। उन में हर क़यामत में आपको 700 साल मिले, और अगर 85 लगा लो, 85 क़यामतें आती हैं, तो 50 को आप ज़रब दे दो 500 साल की, 7 जन्म 500 साल। और इस तरह बोला कि आप तीसरी आयोजन चौकड़ी में पहुंचे, तो आपने मनुष्य देह के कम से कम 10 लाख साल इस धरती पर काटे, 10 लाख साल। और फिर देखो, आप जरा बीमार होते हो तो कहते हो, इसी पीरियड को लेते हो कि बस यही मेरा पीरियड है, मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरा फटाफट ट्रीटमेंट करो। बच्चे दौड़ते हैं, अपना सब कुछ बेचते हैं। वो संदेश होता है कि चलो बाबा, अब तो चलो, बहुत जन्म तुमको दिए, तुमने अपना कुछ भी नहीं संवारा। ये जितनी दुनिया सारी है, किसी ने संवारा होता तो मोक्ष मिला होता ना। और वहां पहुंचो मोक्ष के स्थान पर, वहां गेने में लोग मिलते, क्योंकि काल के दायरे में कोई पूर्ण मोक्ष नहीं बाबा। जितने ये बोल रहे हैं, बोल के गे, बुद्ध, महावीर, ओशो, दायत्रे, सुखदेव, वेद व्यास, राजा जनक, दायत्रे, गोरखनाथ आदि सारे जितने भी हुए, प्यारी सत्संग जी, शून्य में जाना है, फिर जन्म पाना। पूर्ण सतगुरु जो पाता प्यारो, इस समय जितने भी ब्रह्मांड में गुरुआ हैं, एक भी तुम्हें मुझे नहीं बता सकते जो कि शब्द सतपुरुष का देता हो। कईयों के पास कबीर साहब का शब्द है पूर्ण, और इस गधे बाई अकेले के पास सतपुरुष का शब्द, 2 शब्द जिससे पूर्ण मोक्ष। और कोई गुरुआ इस ब्रह्मांड में नहीं जो आपको पूर्ण मोक्ष की ओर ले जा सके। तो मैंने आपको बताया कि आप 10 लाख साल काट चुके हो इस धरती पर, मनुष्य और सिद्धि के रूप में। और देख लो, आपका मन नहीं भरा। मन का पैदा है ही नहीं तो भरा कैसे जाएगा? मन का बॉटम नहीं, जो डालोगे बाहर हो जाएगा। उसमें 7 समुंदर डालो तो भी खाली का खाली रहेगा। उसमें 10 लाख साल डाले, वो भी खाली का खाली। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आप खाली के खाली।
तुमने मन को साधारण बात समझी हुई है, ये आडंबर। जितना मर्जी तुम्हें समझाओ, तुम मन को फिर कहते हो बहुत ही अच्छा है, कोई बात नहीं। मन के जब इतनी बात से ही समझा, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है वो साधु कोई एक, वो साधु मीन सतगुरु होता है, वो उसका नाम साधु नहीं होता, वह सतगुरु कोई एक। और वो गधा भाई आपके समक्ष बैठे। 10 लाख साल काट के भी तुम दौड़ते हो सिर्फ अपने जिस्म की रोगों को मिटाने के लिए और जीने के लिए। और 10 लाख से और 10 लाख हो जाए फिर भी दशा तुम्हारी हो रही, क्योंकि 5 अयोजन चौकड़ियों में अरबों और खरबों जन्म। हर क़यामत में 84 लाख योनि भुगतनी, 84 लाख योनि भुगत के तुम्हें आगे, अगर पूर्ण सतगुरु मिल गया तो वहीं खत्म हो जाती है योनि, वहीं क़यामतें सारी खत्म हो जाती हैं। इतना लाभ है। पर देखा तुम्हारे अंदर भ्रम जो डाला ना, सबसे बड़ा काम काल भगवान ने डाला भ्रम। माँ भी नहीं विश्वास करेगी, बाप भी नहीं करेगा, बेटा भी नहीं करेगा, बीवी भी नहीं करेगी, बच्चे भी कोई नहीं करेगा। ये है मन का काम। मन तुम्हें सत्य तक आने नहीं देता। इसलिए ओशो जी ने लिखी कहानी, हर वर लेके बच्चे से फिर शादी कर लेता था, उससे बच्चे और होते थे, क्योंकि जो वो जवानी मिल गई सारी पीरियड। इस तरह से उसने 10,000 साल धरती पर काटे। वो दिखाएंगे आप सारे काट रहे हो, उसी ने नहीं काटे, आप सब काट रहे। पर कभी चिड़िया भी बननी है, कभी सांप भी बनना है, कभी मच्छर भी बनना है, कभी वास्प भी बन, उसमें सारा कुछ बन। 84 लाख योनियां भुगतते भुगतते एक क़यामत खत्म होती है। कभी सोचते हो इस पर? तुम सदा लाभ और हानि सोचते हो, और तुमको 2-4 में डाल दिया है ओंकार भगवान, और सारा संसार इसी की भक्ति कर रहा है। जिसने 2-4 में डाला वहीं बरमाया, भक्ति में भी उसने बरमा दिया। तुम्हारे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, तीर्थ स्थान बना दी। जाओ इन्हीं में रुझे रहो और जन्म पे जन्म पाते रहो। माथे पे टीका लगाते हो, जो मूर्त हाथों से बनाई उसको तुम चमकाते हो, और जिधर चलते हो बड़ी अकड़ से चलते, अपने आप को देखकर कभी नहीं पछताते हो। तुम पछताते हो हर पल मदहोश निद्रा में। तुम जागे कभी हो? ये सारी अवस्थाएं ओंकार तुमको कभी जागने नहीं देता। तुम सपनों में गाड़ी चलाते हो। मैं कल किसी को कह रहा था, जो ड्राइवर होता है रात को जो गाड़ी चलाता है, मत समझना वो जागा हुआ गाड़ी चलाता है। साहब जी नहीं चलाता गाड़ा, उसको उसके अंदर की जो सुरती है, मन ने उसको एडजस्ट कर दिया है। भाई ये मोड़ आना है, इसके बाद ये मोड़ आना है, इसके बाद पुल आना है। प्यारे सत्संग जी, वो उन सुइयों के सोता भी है और वो सुइयां चल रही होती हैं और वो गाड़ी चलाता है, क्योंकि अभ्यास हो गया।
चोरी का जैसे अभ्यास होता है ना, तुम कभी देखो चल रहे हो, जरा कोई आपको आवाज दे तो चौंक उठते हो। क्यों? कि सोए थे। तुम्हें लगता था मैं जाग के चल रहा हूं, नहीं, आप सो के चल रहे थे। कोई दौड़ता हुआ है, किसी को आवाज जब उठ जाएगा तो आप समझोगे दौड़ रहा है और फिर सोया हुआ है। हाँ साहब जी, फिर भी सोया हुआ। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम के 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना जब रहता है तो हर स्टूडेंट अलर्ट हो जाता है, अपने अंदर जागरूकता लाता है। 11 महीने वो सोया सोया क्लास में जाता है, सोया सोया घर आता है, सोया सोया घर में रहता है। बस थोड़ा सा काम लिख दिया, वो भी कहता थक गया। वो भी नकल करनी है किताब से, अपने से न हुई, किसी दूसरे दोस्त ने काम किया उसकी कॉपी से नकल कर ले। और 1 महीना जब रहता है तो वो जागता है और पढ़ता है और उसी से पास होता है, उसी से पोजीशन। और जो पोजीशन लेता है, नहीं, वो सारा साल तो नहीं जाग सकता, लेकिन प्रतिदिन कोशिश करता है कि मैं 2-3 घंटे अच्छी तरह पढ़ूं, जाऊं। बस ये अंतर होता है। अभी देखो ये 12th एंट्रेंस का एग्जाम हुआ, 2 बच्चों ने 720 में से 720 मार्क्स लाए, फिर 15 बच्चों ने बिल्कुल एक जैसे पूरे सबके बराबर नंबर आए। क्या कहानी! जो 2 थे वो पूरे जाग के पढ़े, जो 15 थे उन्होंने 2-3 महीने तो गाल दिए, 9 महीने अच्छी तरह पढ़े। तुम जितना जागते हो उतना फल पाते, सोए सोए हर काम करते। मैंने इतने सत्संग तुम्हें दे दिए, जागा रहता हूं 24 घंटे, 24 घंटे में जागा रहता हूं, इसलिए कम नींद करता, बहुत ही कम नींद करता। आज तो लाइट रात को बहुत लेट आई, मैं इसी हाल में था, 12 तो इसी तरह बज गए, इधर उधर चलते, और फिर मैंने आपको बोला मैं जल्दी उठता हूं। तो प्यारी सत्संग जी, सोने के लिए 3.5 घंटे बहुत होते, जिसे सोना कहते। तुम जो सोते हो वो सोना थोड़ा, ना सोना है ना जागना, वो है ख्वाबों की दुनिया। चल रहे हो और ख्वाब में चल रहे हो। उस्ताद पढ़ा रहा है, तुम ख्वाब देख रहे हो, और कभी तुमको बताओ क्या है, इसका उत्तर दो, तब तुम होश में आते हो। फिर बोलते हो जी मैं जरा सवाल पढ़ लूं, फिर उत्तर देते। कभी जागे नहीं होते। जागना तुम चाहते नहीं। जिसको देखो बस यही कहेगा, कुछ और नहीं कहेगा, मुझे चाहिए, मैं बीमार हूं, मुझे तकलीफ है। हर एक को होती, संतों को भी होती, पर मैंने एक ही प्रण करा है कि मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता। कोई चीज होती है मैं अपने योग से उसे ठीक करता, योगा से। योगा की विधियां मेरे पास बेबार, मैं उनसे अपनी बॉडी को ठीक कर लेता और सारा काम करता हूं, हर समय जागा रहता। क्यों? सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए। सिमरन करते जागा रहे, कभी सोया हुआ नहीं कोई पाए, उसको सोया हुआ तुम कभी नहीं पाए। हर पल जागा संत है रहता, सुरती डाल के देख लो प्यारो रे।
पल में उत्तर देता, उसी समय उसी पल प्यारो तुमको और चेतन कर जाता है सतगुरु। कभी कहा सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। इसीलिए दूसरा बोला, तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी मन ही तंद्रावस्था लाता है, तुम्हें सपनों में डाला रहता है। कभी ऑफिसर्स देख लो, साइन कर रहे हैं, नीचे गर्दन करे लगे हैं अपनी वो सपने ले कि इससे आगे मुझे कहाँ प्रमोशन जाना है, मैंने किससे कांटेक्ट करना है, किस मिनिस्टर से मिलना है, क्या। हर आदमी सपने ले रहा है। एक भी आपको नहीं मिलेगा जो सपने नहीं ले। तो हम कहते हैं ना, लो सपने कहीं सपनों से नैया पार, कहते हैं ना, पर तुम छोड़ते हो कोई? तुम नहीं छोड़ते। सपनों का जाला बुनते रहते हो। मकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह डाल, वो फटाफट सारा एक जगह का मकड़ा पूरा तारे अपने अंदर फटाफट समेट लेती है। वो अपने अंदर सारा समेटती है। जैसे तुम मकान खाली करते हो तो सारा सामान बांधते हो दूसरी जगह ले, वो अपने अंदर समेट लेती है सारा जाल, और फिर दूसरी जगह फिर फटाफट बना लेती। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं प्यारी सत्संग जी, एक भी जागना नहीं चाहता। और जो संत आता है वो इतना कुछ सतपुरुष से पाता है, क्योंकि जागा रहता है। जागा रहता है तो सतपुरुष उसको देते रहते हैं। जागे को देंगे ना, सोए वाले को कैसे दें? तुम साधक हो, जागे रहो तो सतगुरु तुम्हारे इधर से सतगुरु भरा जाता है, उधर से आपकी ओर फेंकेगा, पर जो जागा होगा उसकी ओर फेंकेगा। जो जागेगा ही नहीं उसकी ओर क्या फेंकेगा? तुम किसी को चलते चलते आवाज देख के देखो, तुम हर एक को पाओगे सोया चल रहा तुम्हें दिख रहा, लेकिन वो चल नहीं रहा, वो सपनों में। चलते सपने, दौड़ते सपने, बिस्तर में बैठे हुए सपने, क्लासरूम में सपने, ऑफिस में सपने, हर जगह सपने। मेरे सत्संग में लोग आते, वो इतनी गहरी नींद में सो जाते थे, फिर खराटे भी भरने लगते। अब अगर हम सोए तो बोलेंगे कैसे? क्योंकि हर पल अलर्ट रहना है और आपको देना है। इसलिए उस्ताद जो पढ़ा रहा होता है वो जागा होता है। जो भी उस्ताद पढ़ा रहा है जागा है, जो संगीत बजा रहा है वो जागा है, वो जाग के आपको संगीत दे रहा है। एक चीज और बताता हूँ, ये जो एक्टर्स होते हैं जब एक्टिंग करते हैं, इनके साथ पूरा मेकअप किया है, लाइटें फेंकने वाले लाइट फेंक रहे हैं, जो स्नैप लेने वाले हैं स्नैप रील बना रहे हैं, सारा स्टॉप। क्योंकि हर सीन 5-2 मिनट के बाद कट करना है, जाग के करते। इसलिए देखो ये लोग बड़े एक्टिव, स्मार्ट, होशियार, इतना आपको बड़े कम समय में बड़ा सुंदर उत्तर दे के आपको किनारे कर दे। चाहे आप कितने पढ़े लिखे होंगे, एक एक्टर जो 5 साल उसने एक्टिंग की, वो तुम्हें किसी बात में आगे नहीं निकलने, क्योंकि उसने जाग के वो सारा काम किया। उसकी सारी फिल्म जो बनी वो जाग के फिल्म बनी। तुम ऐसे जागो, वही बच्चे अच्छे नंबर लेते हैं। जो ऐसे जागते हैं वो बड़े अच्छे नंबर लेते हैं। मैं 5 सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट बना
तो जाग के बना, तो सोए हुए बनता। अब देखो संगीत भी, भजन भी तुमको कितने दिए, 360 360 मैंने लंबे लंबे भजन दिए आपको। वो लिख के चला तो आप ग्रंथ लिख रहा हूं और बोल रहा हूं आपके समक्ष। हर दिन आजकल मैं आपको 1.5 घंटे का सत्संग देता हूं। और ये नहीं कि मेरे पास मटेरियल खत्म हो गया होता, नहीं। उसके बाद ब्रेन कहता छुट, अब मुझे रेस्ट दो, क्योंकि हम पूर्ण जाग के बोलते हैं, जागे हुए बोलते हैं। और ये अवस्था हर हफ्ते में 2 बार, और फिर जब हमने लिखना होता है तो उसमें भी जागे रहते हैं, जो आपके पास लाते हैं उसमें भी जागना है। सत्पुरुष से बातें जाग के करनी, उनसे उत्तर जाग के लेने, और फिर तुमको देना। और सारा काम खुद करना पड़ता है। आप तैरना चाहें तो कभी दरिया के पास जाए बिना तैर नहीं सकते। हाँ, आपको अपने हिसाब से अपनी बॉडी उतना पानी देखना पड़ेगा, उतना पानी जिधर गुजर रहा था आप सीख सकते हो। मैंने स्विमिंग सीखी थी ये यहाँ BN हॉस्पिटल के साथ ही, थोड़ा 10-20 मतलब 100 गज के ऊपर, 100 फुट के बाद वो नहर है, छोटी वो नहर। आजकल तो बड़ी, उसमें बड़ा थोड़ा पानी और गंदा चलता है, क्योंकि अब बड़ी नहर भी। हमारे वक्तों में 1951 में मैं इस इंस्टीट्यूशन में आया। ये नहर छोटी थी। इस नहर में हम जो थे, कोई बहने का कोई खतरा नहीं था, क्योंकि हमारे भी पेट तक पानी था और हम उसमें चल सकते थे। फिर वही हम क्या करते थे, किनारे को पकड़ के तो टांगे मारते रहते थे। फिर हम किसी दूसरे को कहते थे हाथ हमारा पकड़ो, दूसरे को तो मैं टांगे मारूं। वो हाथ पकड़ता था, फिर मैं उसके हाथ पकड़ता था, वो टांगे मारता था। हाथ पकड़ता था अगर पानी के ऊपर चले। अब पानी में तैरते तो हाथ पकड़ा, फिर वो कहता था नहीं बाबा मैं हाथ खुद मारूंगा, जरा पेट मेरे के नीचे हाथ रखो। मैं उसके पेट के नीचे, वो मेरे पेट। तो तैरना पानी में सीखोगे ना। तो छोटे हम बच्चे ही एक दूसरे की सहायता करते थे, बड़ों से तो नहीं। वो बड़ी नहर में तैरते थे, हम कभी फिर खुद नहा के जाते थे उनको, वो कैसे तैरते हैं तो उनको देखते थे। फिर जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई तो फिर हम कहते थे, हम बड़े नहर में, वो कहते थे आ जाओ। वो अपनी पीठ पर एक दुपट्टा बांधते थे अच्छे तरह से, और उस कहते थे इस दुपट्टे को पकड़ के रखो, बस अच्छी तरह, इसको नहीं छोड़ना। और हम आप होशियार थे, अब पीछे से टांगे मारना जानते थे। हम उस दुपट्टे को पकड़ के तो बस चल पड़ते थे, तो वो पार भी करा देते थे हम, फिर पार से राह भी ले आते। तो पानी में ही सीखोगे ना, आप धरती पर नहीं सीखो। साइकिल चलाना है तो ग्राउंड चाहिए, गाड़ी चलानी है तो रोड चाहिए। जो बड़ी, जहाँ ट्रैफिक ना हो उस एरिए में, जहाँ ज़्यादा बस्ती ना हो उस एरिए में। मैंने जब गाड़ी की सीखी तो इसी तरह से ड्राइवर उस एरिए में ले जाता था जहाँ कोई खास ट्रैफिक नहीं, वहाँ ज़्यादा बस्ती नहीं, तो वहाँ सीखते। तो हर चीज़ का अपना अपना स्थान है, पर करना तुम्हें, करना तेरे को ही पड़ता है। जो चीज़ सीखनी है वो खुद से ही सीखनी, अपने से ही आएगी, किसी और से नहीं आएगी। इसलिए तैरना है, पढ़ना है, लिखना है, अपने से आए। शुरू में होता है जब लिखते हैं तो वो रफ डाल देते हैं, हम उसके ऊपर लिखते हैं, तो वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, हम ही लिख रहे हैं ना उसके ऊपर। जिसमें हम बोलते थे ऊपरे डाल दो, फिर इसी तरह पेन के ऊपर थोड़ा, फिर हम ऊपर से ऊपर एक लाइन लिख दें, उसको देख के नीचे लाइनें लिखते। तो हर चीज़ सीखनी पड़ती है अपने अपने ढंग से। लेकिन पढ़ना है तो कॉपी किताब चाहिए, तैरना है तो पानी चाहिए,
साइकिल चलाना है तो ग्राउंड और साइकिल चाहिए, गाड़ी चलानी है तो रोड तो गाड़ी चाहिए, और फिर गाड़ी के साथ ड्राइवर साथ हर समय गाइड करे, कब ब्रेक लगानी है, कब क्लच दबाना है, कार स्टीयरिंग को चलाना है, सारा कुछ सीखना पड़ता है। आगे कैसे देखते रहना, गाड़ी चलानी है, दाएं बाएं, फिर वो ड्राइवर बैठ के कहता लो चलाओ, खुली जगह देता है लो इधर चलाओ। तो प्यारी सत्संग जी यही चीज ध्यान है। ध्यान कोई नहीं तुम्हें दे सकता, ध्यान खुद करना पड़ता। पिछली बार मैं ध्यान की बात तो नहीं कर सका, लेकिन मैंने और चंद अच्छी बातें बताई कि तुम किस तरह से मन के विचारों से भरे हुए, मन ही के वस्त्र, इतने वस्त्र हैं। मैंने पिछले ऊपर आश्रम में बताया था कि धरती से लेकर महाशून्य तक आप लदे हुए विचारों से कैसे खाली हो जाओगे? बिन सतगुरु खाली हो ही नहीं सकते। क्यों? कि इसको जलाने की दिया सलाई सिर्फ पूर्ण सतगुरु के पास है, गुरुओं के पास नहीं। वो जो शब्द देते हैं वो किताबों में वो बच्चा भी दे सकता है। स्वाम, सत, ज्योति निरंजन, निरंकार, ओंकार, ओम, ये सारे वेदों में, ग्रंथों में कोई भी दे सकता है। तो गुरु बनाने की क्या आवश्यकता थी कि उनसे प्रबुद्ध बनाते? क्योंकि उनको पॉलिटिक्स चलानी, बेसिकली उनका फाइनल डिसीजन होता है बड़े बड़े बिजनेस बनाने हैं, अपने परिवारों को सुंदर सेटल करना है और दुनिया को बुद्धू बनाना। हम सारा जो खर्चा कहीं करते हैं अपनी पेंशन से करते हैं, संगत का कहीं नहीं करते। पिछली बार भी जितना उनका था वापस किया, अब वो दे रहे हैं तो हमने एक कंडीशन संगत को दे दी कि जिस किसी को कहीं बच्चे को ट्रेनिंग पर भेजना है, पढ़ाई के देना, तो बड़े गरीब लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, तो हमने उन्हें ये दिया है कि वो संगत से पैसा लोन पर ले सकते हैं, पर इंटरेस्ट नहीं देना। किस्त जितनी आपकी यथाशक्ति है वो हर महीने देते जाओ, थोड़ी थोड़ी, जितने पैसे आप निकाल सकते हो वो निकालो, ताकि बच्चा भी सेटल हो जाए और आप पर बोझ भी ना पड़े और सूद ना पड़े। ये पहले भी हमने किया, ऐसा नहीं आप पहली बार कर। कई बच्चों को मुफ्त में सारी मदद करी जो दे ही नहीं सकते थे, और जो दे सकते थे उनको दिए पर सूद नहीं लगाया। तो हमने लिमिट रखी है 80,000 मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट 80,000 है। आपके पैसे हैं, उसमें मैं तो कहीं हाथ लगाता नहीं। मैं जितना बाकी खर्चा संगत का होता है मैं खुद चलाता हूँ, वो मैं अपनी पेंशन से। और ये दूसरी स्कीम निकाली कि संगत को कहीं ज़रूरत पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, उसकी रोजी रोटी भी चले, उसको परेशानी न बने। वो नहीं दे सकता तो हम मदद करेंगे, वो मैं अपनी पेंशन से करूँगा और करता हूँ, करता रहा हूँ, करता रहूँगा। क्योंकि मैं और संगत के अलावा मैं अपना और पैसा तो कहीं नहीं देता। चाहे कोई ज़रूरतमंद है जो कहीं आवाज़ आती है कि उनकी रोजी रोटी में प्रॉब्लम, वहाँ भेज देता हूँ। जिनको अभी नहीं देखा उनको भी भेजता हूँ। किसी के गहने बंधा थे, वहाँ पर 75,000 देना था, हमने दिया। उनको जाने का किराया भी साथ में भेजा, आने का किराया भी साथ में भेजा, तो उनके
गहने मिल गए, क्योंकि गृहिणी की सबसे बड़ी दौलत उसके जेवर। वो तो 24 घंटे उस जेवर की ओर देखती रहती। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक सपनी जब किसी पुरुष को, किसी भी को अपने पति को मारते देखती है तो उसकी फोटो अपने अंदर बसा लेती, फिर उसको माफ कभी नहीं करती। वो फोटो उसकी बन जाती है, फिर वहां पहुंचती, उन रास्तों को भी ढूंढ लेती है जिन रास्तों से वह जाता है, चलता है। इतनी उसमें तीव्रता होती है। ये तीव्रता भक्ति में लाओ। वहां तो तुम वैर विरोध में लगाते हो, यहां भक्ति में। भक्ति भक्ति सब जगत बेखाना, भक्ति वेद कोई विरला जाना। भक्ति वेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण होए। मैं किसी को कहता हूं मैं लाखों रुपए कमाने वाला, सब त्यागा, जबकि ये आदमी आत्मी पूंजी के लिए कि मैं बुढ़ापे के लिए जोड़ू, मैं नहीं, वो मेरी पेंशन चलती है। बड़ा ये बहुत बड़ी बात है जो गवर्नमेंट ने करी है, पेंशन। मैं कैसे नहीं तो सेवा करता अगर ये पेंशन का सिलसिला ना होता। फिर मुझे लोग चोर बनाते अगर मैं, फिर तो भक्ति में आने का कोई लाभ नहीं। इसलिए मैं इतना जरूर कहूँगा गवर्नमेंट्स को कि ये पेंशन को मत किसी की बंद करो, पेंशन जारी रखो किसी की। कम कर दो, कोई परेशानी नहीं थोड़ी, लेकिन बीमारियां आती हैं, बढ़ानी पड़ती है, वो तो फिर उधार में। लेकिन अब वो भी स्कीमें हैं, उसमें भी आपको हॉस्पिटल में कुछ नहीं देना। उस स्कीम के तहत ट्रीटमेंट करते हो तो वो प्राइम मिनिस्टर के कोष में से पैसा मिल जाता है, आ जाता है, हॉस्पिटल को मिल जाता है, पेशेंट भी अपने घर खाली आ जाता है, कुछ नहीं देना हो। तो बहुत कुछ अच्छा चल भी रहा है, ऐसा मैं नहीं कहता नहीं चल रहा, अच्छा हो रहा है और अच्छा होना चाहिए। खासकर जिस एरिया में गरीबों की रोजी रोटी नहीं चलती उनका सर्वे होना चाहिए, उनके लिए राशन उनको प्रोवाइड करना चाहिए हर महीने, और फिर उनके लिए काम भी ढूंढना चाहिए। जब काम उनको मिल जाए तो फिर उसको बंद भी कर सकते हो राशन, पर काम तो दो। काम ही नहीं दोगे तो क्या करेगा वो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं भूमिका बांधते हुए भी बहुत सा समय लग जाता है आपको अपने ठिकाने पर लाने के लिए। क्या करूं, क्योंकि बंदा बनाने के लिए समझाना पड़ता है। तो भक्ति में हमारे 6 शरीर तन और 6 ही रास्ते, 6 तन है, 6 ही रास्ते। तो हमने पहले आपको बताया है, स्थूल है, सूक्ष्म है, तुरिया है, तुरियातीत है, ज्ञानदेही, विज्ञानदेही। ये हमारे 6 तन। और 6 तनों में हमारी आत्मा काम करती, मन काम लेता है। अगर हम सतगुरु के हो जाएं तो ये आत्मा वापस अपने स्थान पर आ जाती है, क्योंकि पूर्ण सतगुरु की जो दात होती है वो आत्मा को चेतन कर देती। मैंने कहा ना कि तैरना जाते तो इंस्ट्रक्टर तो चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन देता रहता, आप करते रहते हो। गाड़ी चलानी इंस्ट्रक्टर चाहिए, साइकिल चलाना इंस्ट्रक्टर चाहिए, बल्कि 2 चाहिए। उस्ताद चाहिए तो हर सब्जेक्ट का चाहिए, 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 तरह के उस्ताद चाहिए, 5 हैं तो 5 तरह के उस्ताद। तो प्यारी सत्संग जी, इंस्ट्रक्शन इज ए मस्ट। बिना इंस्ट्रक्शन के आप कैसे गाड़ी चलाएंगे? नहीं चलेगी। कैसे साइकिल चलाएंगे? नहीं चलेगी। कैसे पढ़ पाएंगे? और एक बात उन जगह जाने से पहले मैं आपको बताऊं, हमारी 2 आत्मा भारत में ऐसी हुई जिन्होंने गर्भ में, पहले भी वो
ऋषि मुनियों के रूप में रहे और गर्भ में उनको वो सारा कुछ याद रहा और सारा कुछ वो संभाल के धरती पर वापस भी आए। जबकि गर्भ में आदमी सब कुछ त्याग के आता है और वो बिल्कुल नया शरीर पा के आता है, परंतु उस शरीर में कर्मों का संग साथ होता है। लेकिन जब तक वो गर्भ में रहता है भूलता नहीं, उसको कुछ याद नहीं। एक अष्टावक्र हुए जिनको प्यारी सत्संग जी गर्भ में सब कुछ याद था, अपने वेद पुराण याद थे। एक सुखदेव हुए वेद व्यास जी के बेटे, दोनों को गर्भ में बोध ज्ञान था और इसमें उन्होंने धोखा ही खाया, क्योंकि गर्भ में ही थे। दोनों ने अपने बाप को, दोनों के बाप ऋषि थे, क्योंकि ऋषियों के घर में ही ऐसी आत्माएं आती हैं, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाए। उसी घरानों में आते हैं, उसी जगह आते हैं। संत इसीलिए सन्यासी हो जाते हैं ताकि गृहस्थी का कोई प्रभाव न पड़े किसी पर। जो ही ये दात मिलती है उससे पहले सन्यासी बना हुआ होना चाहिए तो सत्पुरुष की दात मिलती है। सन्यासी न बना हो तो दात ही नहीं मिलती। ये दात तभी मिलती है जब तुम उससे बहुत पहले से सन्यासी जीवन ही लीड करते हो, विषय विकारों से दूर हो। तो अष्टावक्र को देख लो बेचारों को। अष्टावक्र की गीता बड़ी प्यारी हुई, कुछ मैंने उसमें से बोला है, कुछ बोलूंगा, क्योंकि अब ऐसा है कि सत्पुरुष कहते हैं जब तक तुम्हारे पास एनर्जी है बोल, क्यों चुप हो जाओगे। तो मैंने बोलने के लिए सब सत्पुरुष कहते हैं देता हूं, दिया है, दे रहा हूं। फिर संसार को जगाओ, जब तक तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा पैरा है, जगाओ। मैंने कहा ठीक, मैं जितनी देर तक आप चाहोगे मैं करूंगा, पर मैंने कभी एक दिन ऐसा नहीं कभी कहा या कहूंगा कि मेरे जीवन का एक दिन बढ़ाओ, नहीं सर। फिक्स समय पे मुझे ले जाओ। फिर मेरे बड़े साहब हैं, वो संभाल लें, उनको आपने सब कुछ दिया, वो बड़े ही गुणवान, सब कुछ उनके पास। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे ये कहना है कि पूर्ण सतगुरु जिन पाया तिनके सुधरे भाग, वे सब कुछ जग में आकर पा जाते प्यारो। निज घर जाते साहिबन साथ, साहिब के साथ जाते हैं या सतगुरु के साथ जाते हैं। तुम क्यों नहीं ऐसा करना चाहते? तो अष्टावक्र ने बाप से शाप खाया, 8 अंगों से कुबड़े, बेचारे संसार में आए, क्या लाभ हुआ? गर्भ से बोले तो का बाप ने शाप दे दिया, और शाप ऐसे ऋषियों का लगता है और वो पूरा असर करता है। वो बेचारे 8 अंगों से टेढ़े, देखने वाला भी उनको देख के हैरान होता था, परंतु उनके पास ज्ञान जो था उसको देखकर भी हर एक हैरान होता था। राजा जनक उनके शिष्य बने और राजा जनक सुखदेव जी के सतगुरु बने। सतगुरु तो नहीं कह सकता, गुरु बने, क्योंकि योगेश्वर बने। राजा जनक योगेश्वर थे। सुखदेव को तारा, लेकिन बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से, क्योंकि सुखदेव में से मान नहीं जा रहा था।
वेद व्यास के बेटे थे, वो भी योगेश्वर और बेटा भी योगेश्वर बना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ज्ञान होना भी आवश्यक है, लेकिन ज्ञान से ध्यान का होना सबसे आवश्यक। ज्ञान ना भी हो तो चलेगा, ध्यान बिना बात नहीं बनेगी, ध्यान ही होना आवश्यक है। आप देखेंगे जितने दरख्त हैं जो बड़े ऊंचे हैं, श्रीनगर में सफेदा का दरख्त होता है, बड़ा ऊंचा लंबा, और उसकी जमीन में भी वो बड़ा गहरा जाता है। चिनार का पेड़ होता है, बड़ा ऊंचा, बड़ी आयु होती है, और जमीन में भी बड़ा एरिया उसने घेरा होता है, बड़ा एरिया, बड़ा गहरा होता है। तो प्यारी सत्संग जी, जितना तुम ऊपर जाना चाहते हो उतना नीचे जाना पड़ता है। इसलिए ध्यान में नीचे जाना आना चाहिए, ऊपर तुम अपने आप चढ़ो। जब ये जो बड़े पौधे होते हैं तो इनके आगे पीछे एरिया देखा जाता है कि इनको खाली एरिया देना है। अब चिनार का पेड़ जहाँ लगाया जाता है वहाँ देखो काफ़ी जगह खाली छोड़ी होती है, काफ़ी। मैंने श्रीनगर भी देखा, जहाँ जहाँ चिनार लगे थे वहाँ बाग थे, लेकिन उस चिनार से काफ़ी दूर दूर फलों के वृक्ष थे, ताकि उसका साया उन दरख्तों पर न, उस साये से दूर रखते, फिर फल ही नहीं लगेगा। तो प्यारी सत्संग जी, तुम्हें भी ध्यान में बड़ा गहरा जाना है। जितना गहरा जाओगे इतना ऊपर सूरत कमल में जाओगे। इसीलिए सतपुरुष ने तुम्हारे अंदर बड़ी गहराई बनाई। तुम्हारे अंदर 6 तनों की गहराई है, बहुत गहराई है ये 6 तन। और हमारे ऋषियों मुनियों ने भी 4 तन के बारे में बोला है। 6 वो जानते नहीं, 6 के बाद 4 के बाद मैंने उन्हें जाना है और मैंने उनके लिए लिखा है। जितना कबीर साहब जानते थे उन्होंने लिखा, मेरे सतगुरु ने भी उनके मुताबिक चले। क्योंकि एक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, तुरिया शरीर है, तुरियातीत शरीर है, ज्ञानदेही है और विज्ञानदेही, 6 शरीर। इसी को ऋषि लोग कहते हैं कि पहला जो आपके पास है वो कॉन्शियस है, स्थूल कॉन्शियस शरीर। दूसरा तुम्हारा अनकॉन्शियस है, पहला कॉन्शियस है, दूसरा अनकॉन्शियस है। फिर अनकॉन्शियस से आपने कहाँ जाना है? तीसरा कलेक्टिव अनकॉन्शियस, मीन्स कलेक्टिव कॉन्शियस से कलेक्टिव अनकॉन्शियस से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर जाना। पहला बोला अनकॉन्शियसनेस से, कॉन्शियस से अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियस से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये 4 की बात ऋषि मुनियों ने, जपी तपी सन्यासियों ने की। किसकी? कॉन्शियस से अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस से कलेक्टिव कॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस से कॉस्मिक अनकॉन्शियस। ये 4 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, तुरिया और तुरियातीत। उसके बाद जो वेद है वो साइलेंट है, ऋषि मुनि साइलेंट है, लेकिन सतगुरु साइलेंट नहीं। वो कहते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूं कि कॉस्मिक अनकॉन्शियस से तुमने सुरती कॉन्शियसनेस में जाना। सुरती कॉन्शियसनेस
बोला सुरती कॉन्शियसनेस से महाचेतन सुरती कॉन्शियसनेस, चौथे से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से आपने जाना है सुरती कॉन्शियसनेस, और सुरती कॉन्शियसनेस से महाचेतन सुरती कॉन्शियसनेस में जाना। ये है 6 शरीर। तो जो सतगुरु होते हैं वो ये 2 ऐड कर देते हैं, सुरती कॉन्शियसनेस एंड महाचेतन सुरती कॉन्शियसनेस। अब पूरी कॉन्शियस आ गई, अनकॉन्शियस का काम खत्म हो गया। अनकॉन्शियस कब तक है? 90% तक। उनका रोल 90% आत्मे तक लाना है, और वो अन रहता है। अन से जब आप पूर्ण सुरती में जाते हो तो फिर आप सुरती कॉन्शियसनेस में चले जाते हो, और सुरती कॉन्शियसनेस ने महाचेतन सुरती कॉन्शियस, फिर सतपुरुष का साथ मिल जाता है। जब आप 100% हो जाते हो तो फिर सतपुरुष का साथ मिल जाता है, और फिर सतपुरुष साथ दे के तुम्हें 6 शास्त्र साल की यात्रा करवाते हैं। वहां से तुम्हें पूरा पत्थर इशू होता है, और ओंकार भगवान तुम्हें सतपुरुष के हवाले कर दे। पहले जब शुरू होता है हमारा कॉन्शियसनेस टू अनकॉन्शियसनेस, उस समय अगर कोई संत तत्व की धारा में आया है तो ओंकार भगवान सतपुरुष को सौंपते हैं आत्मा। देखा कितना तालमेल, कोई चीज वैर विरोध की नहीं है। ओंकार भगवान अपनी सीमा का काम कर रहे हैं, आदि शक्ति अपनी सीमा का काम कर रही है, 3 देवता अपनी सीमा का कर रहे हैं, कोई भी भेदभाव नहीं। जब तुम 90% पहुंच जाते हो प्यारे सत्संग जी, तो तुम उस समय कॉस्मिक अनकॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हो। मीन्स तुम महाशून्य की यात्रा कर सकते, क्योंकि अभी अनकॉन्शियस हो, पूरे कॉन्शियस नहीं हो। जब इन शून्य और महाशून्य को पार करोगे तो तब तुम कॉन्शियस सुरती वाले। ये भी मैं पहली बार बोल रहा हूं, हिंदी में मैंने बोला है, लेकिन इंग्लिश के वर्ड नहीं दिए थे, किसी ने आज से पहले नहीं दिए। मैं पहली बार दे रहा हूं, मैं पहली बार दे रहा हूं, पहली नॉलेज फर्स्ट बार किताबों में आ रही। कबीर साहब ने नहीं दिया, मेरे सतगुरु ने नहीं दिया, ये उन्होंने ज्ञान दे और विज्ञान दे कहा। मैंने सुरती और महाचेतन सुरती कहा, क्योंकि जब तुम 99.9 होते हो तो शास्त्र सार में जाते हो, सतपुरुष ले जाते हो, और वहां तुम क्या हो जाते हो? पूरा 100%। क्योंकि संग किसका मिला? महाचेतन सुरती कॉन्शियसनेस, सतपुरुष। जब सतपुरुष का साथ मिला तो तुम 100 हो जाओ। जब तक काल भगवान का साथ है आप 90 रहोगे। सतगुरु का साथ मिला आप 99 होगे। उसके बाद सतपुरुष का ही संग करना पड़ता है और आप 100 होते हो। फिर उसी के साथ वो आपको अपने साथ या सतगुरु को हुक्म होता है उनको निजदाम ले आओ, दोनों में से कोई ले जाता है। मेरे को सतपुरुष ले गए। मेरे बड़े साहब जी जो थे एक बार मेरे साथ गए, लेकिन मेरे से आगे चले, और दूसरी बार खुद ही गए, खुद के सतपुरुष के साथ गए, मैं नहीं साथ गए।
इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको बड़ी सुंदरता से बताता हूँ। जो प्रिंसिपल है अंदर जाने का, वो प्रिंसिपल है, हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक मिरर, शीशा रखते हो ना अपने सामने चेहरा देखने के लिए, तो होता क्या है कि पहले हमारे चेहरे का उसके अंदर इमेज बनता है, वो इमेज बन के रिफ्लेक्ट होके वापस आता है तो हम चेहरा देखते। पहले हमारे चेहरे का इमेज बनता है, इमेज बन के रिफ्लेक्ट होके वापस आता है तो हम अपने चेहरे को देखते हैं। तो आप सदा देखना, लेफ्ट जो आपकी साइड होगी वो राइट दिखेगी, जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगी। जो बाहर आपकी आप देखते हैं वो सीधा है, लेकिन उस मिरर में जब आप देखोगे लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो ये है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तुम जितना गहरा जाओगे उतना ही तुम वापस रिबाउंड करोगे। बाल जमीन पर जितने जोर से मारोगे उतनी पावर से वो वापस आएगा। तुम थोड़ी सी ताकत लगाओ, वो थोड़ा ही उठेगा और वापस। जब पूरे जोर से मारोगे तो तुमसे भी ऊंचा जाएगा और फिर तुम उसको पकड़ोगे। जितना तुम गहरा जाओगे इतना ही तुम ऊपर सूरत कमल में जाओगे। देख, 6 टन डीप जाना है, फिर 6 टन से जब ऊपर निकलते हो तो बॉडी तक वापस ही नहीं आते, तुम सूरत कमल सतगुरु के लोक तक आ जाते हो, जो कि महाशून्य से भी पार है। महाशून्य से पार तुम पहुंच जाते हो। वहां सतपुरुष आते हैं लेने के लिए। ये 1.25 हाथ जो है, कहने को 1.25 हाथ है, पर ये बड़ा लंबा सफर है। मैं एक एक चीज जब पकड़ता हूं, कहता हूं जागो। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है। बड़े तगड़े भजन आपके लिए लिखे, और संगत को भी मैं कहता हूँ आप भजन लिखो, कोई रोकता नहीं, पर मेरे चेक करने के बिना उसे बोलना नहीं। अपने हाँ गाओ अपने घर में, लेकिन संगत में तभी जब मेरी परमिशन हो, उससे पहले नहीं आप बोल सकते। उसमें क्या बदलना है वो मुझे पता है, उसमें क्या चेंज करना। हाँ, मैं आपकी तर्ज नहीं बदलूंगा, वो अब मेरे से भी आप एक्सपर्ट हो, लेकिन शब्दों का जोड़ वो देखना बड़ा आवश्यक होता है। और अब जो नया भजन हो उसमें वैसी जान होनी चाहिए, वो पहले से नीचे नहीं होना चाहिए, पहले भजनों से ऊपर होगा तो मैं उसको परमिशन दूंगा, ऐसे नहीं दे दूंगा। आप सीधा मत बोलो मेरे सामने, पहले मुझे पास करने दो, फिर मैं परमिशन दूं, फिर बोलो। और फिर वो सारी संगत को पहले मिल जाए, हम उसको तरज भी दे देंगे। पहले मैं यहाँ से तरज दे दूंगा, मैं पहले गा लूंगा, फिर आप उसको किसी भी संगत, ताकि सारी संगत मिल के खाए। अब पुराना सिस्टम भी नहीं था, अब भी नहीं रहेगा। इकट्ठे एक ताल में सारी संगत गाए ताकि जागे। हमने संसार को नहीं बताना, जागना, और जागना इकट्ठे होता है। इसलिए प्यारे सत्संगी लिखो, लिखने के बाद आप ऊपर रजनी को भेज दो,
वो मुझे भेज देगी। जब 4-5 हो जाएंगे, एक एक करके वो आएंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। 4-5 हो जाते हैं तो मैं देख लूँगा, फिर करेक्शन उनकी आपसे ही करवा लूँगा, और फिर तरस भी उनको दे देंगे। आपसे भी तरस पूछ लेंगे आपने क्या निकाली है, और खुद भी देख लेंगे, ठीक है तो वही रहने देंगे, नहीं ठीक होगी तो बदल देंगे। लेकिन ऐसे नहीं, बिना मुझे सुनाए, बिना पास किए नहीं, सत्संग में नहीं बोलने की परमिशन। अपने आप घर, अपने घर आरती करते हो वहाँ बोलो, मुझे कोई रोक नहीं, वो आपका अपना है। अपने घर वालों को सुनाओ, कोई परेशानी नहीं, पर संसार को बिना मेरे देखे नहीं, संगत को बिना मेरे देखे के नहीं। तो हमने सपनों से बाहर, ये भी सपना होता है, जब ये तभी नहीं बोला, ये सपने लेते हो तो आप बोल देते हो। सपनों में मत जाओ, असलियत में जाओ। सतगुरु के पास चीज आ जाएगी, असली बन जाएगी, और फिर गाओ, कौन रोकता है। 360 भजन लिखे हैं, अब उनसे कोई नई चीज होनी चाहिए, उनमें जो नहीं आई है वो होनी चाहिए, फिर ही वो भजन पास होगा। अगर उनमें आ चुकी है तो नहीं, पास नहीं। फिर आपको अपनी जहां आरती करते हो वहां बोल सकते, संगत में। इसलिए पहले देखना पड़ेगा कौन सी चीज यहाँ मिस है। जैसे मैं प्रवचन देता हूँ तो कौन सी चीज मेरे पहले प्रवचनों में मिस है वो बोल रहा हूँ, रेपिटेशन कहीं नहीं कर रहा, फिर तो आपका सारा मजा खराब हो जाए, किरकिरा हो जाए। इसलिए मैं ऐसा काम कोई नहीं करता। तो इसलिए स्थूल शरीर है आपका, सूक्ष्म है, तुरिया है, तुरियातीत है, ज्ञानदेही है और विज्ञानदेही। मैंने उनकी जगह 5वां सुरति कॉन्शियसनेस एंड महाचेतन सुरति कॉन्शियसनेस बात दिया है। ये 6 आपके शरीर हो। इन 6 शरीरों को पार करके आप अपने घर निज धाम जा सकते हैं, उसके बिना नहीं जा सकते। और सबसे पहले क्या काम करना है, जाग के चलना है, जाग के सत्संग में बैठना है, जाग के किसी के साथ बात करनी। बहुत काम, छोटी 2 लफ्ज़ों में आप बात कर सकते हो और उसको टाटा कर सकते हो। ज़्यादा बात नहीं करनी, ज़्यादा सदा बात जो होती है वो सपने होते हैं, अंदर से उभर रहे होते हैं सपने नहीं। छोटी सरल और सहज अवस्था में लाने के लिए कम बोलना, अवस्था के मुताबिक बोलना, अवस्था से ज्यादा नहीं बोलना। जागना है, सपनों से बाहर आना है, सपनों को तोड़ना है। तभी हम अपने आप में आ सकते। अपने आप में आने के लिए शब्द में जाना, 8 पैर आराधिए न लिए नरक न जे, जागे कैसे रहेंगे। सिमरन, श्वासा में शब्द डाल दो, सिमरन करते चलो, सिमरन करते जागे रहे। सिमरन से उस्ताद को सुनो, फिर उधर चले जाओ, फिर सिमरन में आ जाओ, फिर उधर चले जाओ। सिमरन की गति यूं करें जैसे नाद कुरम, पल भर बिसरे नहीं प्रांत। बंसरी सुन रहा है ना, सारा ध्यान उसका उस बंसरी की तरफ चला जाता है, फिर उधर ही दौड़ता है। कुछ होने जाग गया, बंसरी ने जगा दिया, प्राणों की चिंता नहीं। जब तुम्हें बंसरी जगा देगी ना इस सार शब्द की, फिर तुम्हें बीमारियों का डर नहीं लगेगा। बीमारी आती ही ये है, तैयार हो जा, मैं लेने आ रही। कहते हैं हार्ट में प्रॉब्लम होने लगता है तो पेस मेकर लगाता है, आंख में प्रॉब्लम होने लगता है तो आंख को बदलाता है,
उसका पर्दा उतरवाता है और कहीं लेंस लगवा लेता है, कहीं कोई नाड़ी टूट गई उसकी पाइप लगवा लेता है। तो जीने की अभिलाषा करता है, समर्पण की करो। जीना थोड़ा भला, जे जीना जग में जीना आ गया। क्या करोगे ज्यादा देर रहकर? मैं कभी नहीं कहा आज के साथ कभी नहीं कहता 1 मिनट मेरा बढ़ाओ, कभी नहीं कहता। मैं अपने योगा करता हूं, बस उसी के साथ रहता हूं और सिमरन में रहता हूं। योगा मेरा सिमरन से रहता है, किसी के साथ थोड़ा करता। सिमरन से सुख होते हैं, सिमरन से दुख जाए, कि हे कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए। सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद कुरन, पर बार बिसरे नहीं प्राण तजे तेईसा। ये तो तजने के लिए मिले हुए हैं, इसको बचाने के लिए मूल चूल नहीं बचाना है। मूल चूल समर्पण कर देना सतगुरु को, तेरा भाणा मीठा ला। जितनी देर रखेगा रहूंगा, छोड़ देगा तार तेरी मर्जी। पर मैंने कहा 10-10 लाख साल जी कर भी तुम्हारा अभी मन नहीं भरा। ये है मन का पैदा ही नहीं होता, भरेगा कौन? ओंकार भगवान का पैदा ही नहीं, आशा तृष्णा जाएंगी कहाँ? ओंकार भगवान की ही के पास है सांत्वना। ओंकार भगवान, कोई चिंता मत कर, बस एक ही कहते हैं, मत चिंता कर, मत चिंता कर, मत चिंता कर, मत, बस यही कहते हैं। हम क्या कहते हैं? सुरती से शब्द में जा, सुरती से शब्द में जा, सुरती से शब्द, सुरती से शब्द में जा। फिर जैसा होना होएगा वो होके रहेगा। तू ना कुछ मांग, सिमरन सुरती लगाए के मुख से कुछ ना बोल। ऐसा सिमरन जो करे उसी का बोला दे, फिर उसी का बोला हो जाता है, तुम्हारा नहीं, उसी का बोला जाए। फिर वो जो बोले उसे अपना। ये नहीं करना जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। नहीं साहब जी, दोनों को कबूल करना, अच्छा बुरा एक समान प्यार। कौन बुरा कौन अच्छा, जग में सभी अपने अपने समय पर आते काम रहे। अच्छे और बुरे की पहचान अपने अपने समय पर होती। जहाँ गाय का लाभ है वहाँ गाय का लाभ, जहाँ डॉग को पालने का लाभ है वहाँ डॉग को पालने, जहाँ घोड़े को पालने का, हर आदमी हर चीज का अपना अपना लाभ। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है, तो वो सदा पास है शब्द में। गूंगे का गुड़ खाए के किस मुख के है सवाद, बस शब्द में गे तो फिर क्या गूंगा बन जाना। स्वाद ही स्वाद है, तुम्हारे मुस्कुराने से सतगुरु जान ही जाएगा। तुम्हारे मुस्कुराने से वो सब वेद पा ही जाएगा। बस और क्या है करना, मुस्कुरा देना, पार हो जाना। इतना सा काम कर लो तो हो गया वचन। तुम क्यों अड़चनों में पड़े रहते हो, क्यों अडंबनों में पड़े रहते हो? परेशानी को परेशानी नहीं देखना, बोलना है ये मेरे किसी अच्छे के लिए आई है। संत के साथ जुड़ने के बाद कोई परेशानी तुम्हें नहीं सता सकती। लेकिन सिमरन की गति यूं करो, सुरती में रहे समाये, एक पल भी बिसरे नहीं। प्राण तजे संग जाए, प्राण तजो तो संग जाए, बस इतनी सी बात मान लो तो हो गया वचन।
लेकिन तुम मानते नहीं, चलते करते अपने हो, तो कैसे भक्ति होगी? भक्ति करे कोई सूरमा, सब कुछ अपना खोए, सब कुछ ताज। भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जा। भक्ति भेद जाने का वही, जिसका सतगुरु पूर्ण हो। जो आए उसे कबूल कर, जो जाए उसे जाने दे। एक सा रहना आने में और एक सा रहना जाने में, बस यही सच्ची भक्ति तू जान। पैसा आया खुश मत हो जाओ, उसने दिया सेवा करो। पैसा चला गया चिंता न करो, जिस हाल में राखे उस हाल में मजा है। तेरा भाना मीठा लगा, न सुखाल में मजा है न दुखाल में मजा है। जिस हाल में राखे उस हाल में मजा है। बस इतनी सी बात मान लो तो हो गया भजन। पर कहाँ मानते हो, मानते नहीं बाबा। तुम्हारा अमर लोक इतनी दूर है जिसकी सीमा बताई नहीं जा सकती। और इस सुरती के घोड़े पर बैठ के तुम आधे घंटे में वहां जाकर वापस भी आ जाते हो। मैं गिनती से बाहर आ गया, जाकर वापस भी आधे घंटे में आया। ये है हमारी आत्मा की चाल। ऐसा समर्पण कर, फिर ऐसी चाल मिलेगी। लेकिन समर्पण नहीं कर पाते हो, मान नहीं तजते। मान बड़े मुनिवर गले मान सभी, मान की तरफ मत जाओ। बिना शर्त समर्पण करो। आठों पैर आराधी न लिए नरक न जाइए। समर्पण ही सिमरन जान तू, समर्पण ही भक्ति होती रहे। समर्पण से वह प्यारा आता प्यारो, समर्पण से मिलता निजदाम रे। सब काम समर्पण से। जे तू मेरा हो ही रहे सब कुछ तेरा हो। सतगुरु कहता है जे तू मेरा हो ही रहे सब कुछ तेरा हो। यही सतपुरुष कहते हैं। लेकिन वो ये नहीं कहते जे तू मेरा हो रहे, वो कहते जे तू सतगुरु का हो ही रहे सब कुछ तेरा हो। सतगुरु तदरूप सतपुरुष के प्यारो, मत कर इनमें भेद। एक तेरे सामने बैठा प्यारा, एक छुप के देख। एक सामने एक छुप के देख, दोनों संग संग रहते प्यारो। एक में दूसरा हल पल समाया जान रे। सतपुरुष के बिना मैं क्या, पोली पोंगरी बांस की पोंगरी और क्या। वो आता है मैं खिले जाता हूं, मैं बोलना शुरू कर जाता हूं। वो बैठता है मैं गूंगा बन जाता हूं। बोलना छोड़ के उनकी सुरती में जा समाता हूं। तुम भी ऐसा कर लो। गूंगे का गुड़ खाए के किस मुख के हैं स्वाद, गूंगे बन जाओ। फिर इतना स्वाद मिलेगा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्दों में जो चीज आए वो तो कुछ ना हुआ, जो शब्दों में ना आए वो स्वाद है, वो आनंद है, वो प्रेम है, वो सत्य है। जिसके लिए शब्द छोटे पड़ जाएं, कम पड़ जाएं, बस वही भक्ति है और कोई भक्ति नहीं। 8 पैर आराधी न लिए नरक न जाइए, बाबा नानक कहते। सतगुरु मेरा सुरमा कसकर मारा बान अकेला रह गया, वाया पद नरमा। तुम ऐसा करो, जागो, सोए ना चलो, जाग के चलो। जाग का मतलब सिमरन। मैं योगा कर रहा हूं तो ज्यादा लाभ में सिमरन में। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। के कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए।
तुम क्यों नहीं उनकी बातों पर, बड़ा प्यारा कुछ लिख के हैं कबीर साहब। और ये गधा भाई भी प्यारा आपको सब कुछ दे रहा है। अभी जो आपको टर्में दी ये सारी नई सुरती कॉन्शियसनेस एंड महाचेतन सुरती कॉन्शियसनेस। इसलिए जो ये मेरी अब किताब है जो ये अब लिख रहा हूं, ये है किताब का जो राइटिंग, उसके ऊपर पहला शब्द होगा वो हाउ टू लिव द वर्ल्ड, दुनिया को कैसे छोड़ना, लिव नहीं लीव, हाउ टू लीव द वर्ल्ड, हाउ टू लीव these three laws, how to be free from thoughts and ideas, how to die, how to attain nirvana, how to get permanent moksha। ये चीजें उसके फ्रंट पेज पर होंगी। अब ये आखिरी किताब जो आज बोला उसी किताब का अंग है, कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश, कोई बाधा नहीं, मिक्स चलेगी, ये मिक्स होगी। 6 तन तुमने तजने हैं, और फिर देखा कितनी कठिन मौत है, ये क्यों तड़पाती है, क्यों दुख देती है। 6 तन से बाहर आना पड़ता है आत्मा, बड़ा कठिन है। पहले से दूसरे में, फिर वहां तड़पते हो दूसरे से। तुम क्यों नहीं सिमरन में जाते, वो शरीर पार करे ही नहीं, जहां है वहीं रहे। पार की पार है तो पार रहे, रार है तो रार रहे। क्या जरूरत पड़ी है उसको शरीरों में डालने की। वो तो शरीर 6 इस तरह सुकड़ के छोटे हो जाएंगे कि मीन से भी मीन ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। 6 के 6 तक सिमरन, फिर पहले और आखिरी में कोई भेद ही नहीं रहेगा। पल में तजे परान प्यारो, चेतन एक होते जान रे, कौन तन कौन मन, 14 चोर तुम्हारे संग रे, 14 चोर तुम्हारे संग। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, ये काल भगवान ने तुम्हारे अंदर डाल दी। इनसे सारा काम जो भी तुम लेती हो ना बिना शब्द के, वो काल का हो जाता है। शब्द के लो तुम्हारा हो जाता है। इसलिए तुम इनका काल का बनाना चाहते तुम पर, तुम इनको अपना बनाना चाहते तुम पर। तुम शब्द का निशब्द का प्रयोग करो, तुम्हारी कर्म इंद्रियां भी उसी प्यारे का गुण गाएंगी, ज्ञान इंद्रियां भी उस प्यारे का गुण गाएंगे, और मन बुद्धि चित्त अहंकार भी उसी का ही गुण गा के लिख डालेंगे। तुम्हारा क्या घट जाएगा। उसकी चीजें तुम इस्तेमाल कर लो ना, तुम उसके क्यों बन के रह रहे हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आज से पहले मैंने 1000 तो पहले सत्संग की हैं, 996, उन सब सत्संगों को मिलाओ तो इस सत्संग का मुकाबला नहीं करेंगे। आप वो सत्संग आपको दे रहा हूं। ये अकेला सत्संग पिछले 1996 को 0 कर देता है। ये वो सत्संग आपको दिया। किसी की चीज क्यों किसी की समझते हो, तुम्हारी है, तुम उसका इस्तेमाल कर लो जब तक तुम्हारे पास है। देवनार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग बर्म मुझ पे करें। ओंकार का दिया हुआ भी सब कुछ सतपुरुष का ही है, उसी से आए। ये बेचारे कहां से लाते, तो तुम
वैर विरोध में क्यों पड़े? ये भी तुम्हारे सहायक बन जाएंगे। इस शब्द के पाने से सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, जपी तपी, आपसे न मिलने से पहले आदि शक्ति काली माता ने बहुत कोशिश की मुझे अपने साथ जोड़ने की। मैंने उनका निरादर नहीं किया, मैंने कुछ चुप्पी डाली, कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक पुजारन भेजी, मुझे कोई खुद आई, कोई फर्क नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, न अच्छा कहा न बुरा कहा। वो आई, मेरे बेड पर बैठी, बोड़ा बेच था उनको, वो बड़ा पतला सा बेड था, वो रस्सी का बना हुआ था। तो वो बड़ा बैठ गया, मैंने कहा ये कौन बैठ गया मेरे बेड पर? तो उठा तो वो भी उठ गई। अच्छा, मैंने उनको देखा अच्छी तरह से, न डरा न खुश हुआ न कुछ, तो फिर लेट गया, फिर नहीं वो बैठी। बाबा सब कुछ तेरे लिए ही होता है, तेरे भले के लिए, तुम भरम में ना पड़ो। ये जग भरम बुलाता है तो तू भरम में ना जा, तू सत्य को, सत्य की नवड़िया ही सब काम करते जान रहे। सत्य की नवड़िया से सुरत कमल है मिलता, ताई से सतपुरुष का संग मिलता जान रे। सतपुरुष 16 सूरज की रोशनी देते तुझको, संग अपने निज घर लेते जान रे। क्या सारे के सारा ब्रह्मांड तुम्हारा सहायक, कोई भी इस जग में तिनका भी नहीं तुम्हारे विरोध में। काश तुम ये दात पालो, काश इस दात पर चलना शुरू कर दो। बस जब तक तुम इस दात को नहीं पकड़ते, हंकार में हो। जो बातें मैं बोल रहा हूं ये साइंस की कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है, साइंस की सीमा से बाहर है, साइंस की अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, लाखों गुरुओं की समझ से बाहर है, लाखों ऋषियों की समझ से बाहर है, बुद्ध महावीर जैसों की समझ से पार है। ओशो, बुद्ध, महावीर सभी को पार करने का रास्ता ये वैष्णव शब्द। वो भी तर जाएंगे, एक तरे हैं ओशो जी तरे, बाकी भी तर जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तुम सीधे रास्ते पे चलो, वो भी तर जाएंगे। अभी मेरा प्यारा कोई खत्म नहीं हो गया, अभी मैं इधर ही हूँ। लेकिन अगर तुम पहले, मैं आगे बताऊंगा, आप तुम अगर महावीर बन सको तो उससे बड़ी बात क्या होगी। जो उन्होंने दिया वो कोई काम नहीं है, आम संसार समझ ही नहीं सकता। जब मैं उन पर बोलूंगा फिर तुम्हें पता लगेगा वो क्या दे रहे थे, क्या दिया और क्या दे रहे हैं। कोई देना उनका बंद नहीं हो गया, मत समझो वो चल नहीं सकता। वो कहीं नहीं गए यहीं पर, जैसे कृष्ण कहीं नहीं गए यहीं पर, राम जी कहीं नहीं गए यहाँ पर है, आदि शक्ति कहीं नहीं यहाँ पर है, हनुमान जी कहीं नहीं, सब यही है। तुम्हें पकड़ना आना चाहिए। तो तुम पकड़ने वाले जब बन जाओगे, जैसे प्रेत जो है वो हमारे बेचारे ताबियादार होके चलते हैं, हाथ जोड़ के चलते हैं, तुम्हें डराते हैं, हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। बस इतनी सी बात मान लो तो हो गया भजन। और क्या करना, किसी को बुरा वेखण में गया तो बुरा न मिले को, ये सुरती खोजी अपनी तो मुझसे बुरा न को। भाई बुरा कोई और मत जानो संसार में, तो बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। तो प्यारी सत्संग जी यहाँ क्लोज करते हैं। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।